ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव सितंबर या अक्टूबर में हो सकते हैं। जिन नेताओं को लोकसभा चुनाव में कामयाबी नहीं मिली, उनकी अगली आस विधानसभा चुनाव में टिकी है। ऐसे ही एक नेता हैं रोहतक के पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिन्हें हाल के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उनको करीबी मुकाबले में बीजेपी के अरविंद शर्मा ने मात दी है। दीपेंद्र पहली बार 2005 के उपचुनाव में सांसद चुने गए थे, जिसके बाद उनकी जीत का क्रम लगातार जारी है। 2014 की मोदी लहर में भी वो रोहतक से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार दीपेंद्र मोदी की आंधी का मुकाबला नहीं कर पाए और चुनाव हार बैठे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद दीपेंद्र हुड्डा अब प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाह रहे हैं। दीपेंद्र ने इसके लिए विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। ये तो सुनिश्चित है कि दीपेंद्र विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वो किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। दीपेंद्र के पिता भूपेंद्र हुड्डा भी उनको चुनाव लड़ाने के पक्ष में हैं। भूपेंद्र हुड्डा उन्हें रोहतक जिले की 2 सीटों से उतारने पर विचार कर रहे हैं। रोहतक जिले में करीब 2 दशक से कांग्रेस का एक क्षेत्र राज है, लेकिन करीब से देखा जाए तो ये राज कांग्रेस का नहीं अपितु भूपेंद्र हुड्डा का है। भूपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट से 4 बार सांसद चुने गए। 3 बार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता देवीलाल को मात दी। 2014 के विधानसभा चुनाव में पूरे हरियाणा में कांग्रेस का सफाया हुआ, लेकिन हुड्डा फिर भी अपने गढ़ में कमजोर नहीं हुए। रोहतक जिले में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र रोहतक से चुनाव हार गए, लेकिन नतीजों का अगर बारीकी से अवलोकन किया जाए तो दीपेंद्र सिंह हार कर भी जीते हैं। इस तथ्य का कारण है कि जब विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशियों के सामने लाखों के अंतर से चुनाव हार रहे थे, वहां दीपेंद्र हुड्डा की हार का अंतर केवल 7,000 रहा। भूपेंद्र हुड्डा अपने पुत्र दीपेंद्र हुड्डा को स्वयं की परंपरागत सीट गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ा सकते हैं। किलोई से चुनाव लड़ाने का उद्देश्य ये है कि भूपेंद्र हुड्डा का मानना है कि दीपेंद्र यहां आसानी से चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा किलोई विधानसभा से 1999 से लगातार विधायक चुनते आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने इनेलो के सतीश नांदल को करीब 47,000 वोटों से धूल चटाई थी। हरियाणा के हिसाब से जीत का ये अंतर काफी बड़ा है, क्योंकि यहाँ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या कम होती है। अब सवाल ये है कि अगर दीपेंद्र किलोई से चुनाव लड़ेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र हुड्डा का भी विधानसभा चुनाव लड़ना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में जीवित रहने के लिए भूपेंद्र हुड्डा का चुनाव लड़ना आवश्यक है। दीपेंद्र के किलोई सीट से चुनाव लड़ने पर संभव है कि भूपेंद्र हुड्डा बेरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते दिखें। बेरी भी किलोई की तरह कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र है। पिछले 4 चुनाव से बेरी में कांग्रेस जीतती आ रही है। पॉलिटॉक्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।